बच्चों, मैकेनिक्स असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 को ध्यान से देखो तो इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें से क्या है, एक बीम है जिसकी टोटल लेंथ जो है 2 और 4 6 मीटर है। दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहां पे लगा हुआ है, एक सपोर्ट यहां पे लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। एक पुली है, इसमें रस्सी है, रॉप है, और एक ब्लॉक है जो कि इससे टंगा हुआ है। और ब्लॉक का जो वेट है वो दिया है 50 न्यूटन। कितना दिया है? 50 न्यूटन। बच्चों 50 न्यूटन दिया, देखो ना, ठीक है, ये 50 किलो न्यूटन दिया है, ठीक है। और जो बीम का जो वेट दिया है वो दिया है 25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, जो रॉप में टेंशन लगेगा, सबसे पहले टेंशन निकालना है। यहां पे जो रिएक्शन होगा उसको निकालना है। यहां पे दो रिएक्शन होगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है। यहां पे भी जो है दो रिएक्शन होगा, तो यहां पे जो रिएक्शन होगा, यहां पे जो रिएक्शन होगा उसको निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे ना बच्चों, देखो यहाँ पे इस सपोर्ट के लिए अलग बनाएंगे। ये रस्सी से इधर है ना, और इधर है ना, इस सपोर्ट के अलग बनाएंगे, और इसके लिए हम अलग बनाएंगे। पहले हम इसके लिए बनाएंगे, और यहाँ का ये सपोर्ट का जो रिएक्शन है उसको निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट ये है, ये बी है, यहाँ पे सी पॉइंट दिए है, ठीक है। यहाँ का रिएक्शन, दो रिएक्शन होगा सपोर्ट का। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बच्चों एक चीज और दिया है, पुली और ये बीम पे जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर दिया है, और जो वेट है, ये वेट ब्लॉक और इसके जो डिस्टेंस दिया है वो 4 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, और हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चों, उसके बनाने के पहले देखो थोड़ा सा हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल देखो तो यहाँ के एंगल निकालते हैं। तो यहाँ के एंगल देखो तो ये यहाँ पे देखो, ये 4 मीटर, ये जो है 3 मीटर। इसको हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा, निकाल के देखना। तो ये बेस हो गया मेरा 4, हाइट हो गया मेरा 3, और हाइपोटेन्यूज 5। तो ये थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल ले रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या है, थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा होगा बच्चों, तो यहाँ पे भी जो है थीटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक में जो वेट है वो 50 किलो न्यूटन है, वो नीचे लगेगा 50 किलो न्यूटन। जो टेंशन यहाँ पे बच्चों ऊपर लगेगा इससे, तो जो नेट फोर्स होगा ना वो क्या होगा, 50 माइनस टी, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, जो कि हम दिखाए बच्चों, दुकाने दिखाए हैं। और यहाँ पे जो टेंशन जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, इसके सामने यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, इसके सामने यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस फिगर में, नीचे जो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, हम सपोर्ट को हटाते हैं। देखो ये सपोर्ट है, इसको हम हटाएंगे। सपोर्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दो रिएक्शन देते हैं हम। देखो बच्चों इस टाइप से होता था सपोर्ट, तो दो रिएक्शन देते थे, ऐसे अपवार्ड, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे। देखो बच्चों ये थोड़ा घुमा हुआ है, इधर ऐसे है ना, तो क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा। ये देखो हॉरिजॉन्टल की तरफ एक रिएक्शन दिखा दिए, और ये जो है वर्टिकल की तरफ एक रिएक्शन दिखा दिए, इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, और ये डायरेक्शन इधर की ओर प्लस x की तरफ। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ये RAH, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ये। तो दो रिएक्शन यहां पे दिखा दिए, इसको हटा दिए, दिखा दिए, ठीक है बच्चों। अब देखो तो आगे जो है ये ब्लॉक जो है वो 2 मीटर की दूरी पे है, और ब्लॉक का जो वेट है 50 किलो न्यूटन है। नेट वेट जो होगा वो 50 माइनस टी यहां पे दिखाए, और किधर की ओर होगा, नीचे की तरफ। तो ब्लॉक का जो यहाँ का जो नेट फोर्स है वो किधर होगा, नीचे की तरफ, कितना होगा, 50 माइनस टी, और यहाँ ये पॉइंट से जो दूरी होगा वो 2 मीटर होगा, ठीक। बच्चों एक चीज और दिया है, बीम का वेट दिया है, बीम का वेट दिया है 25 किलो न्यूटन। अब ये नहीं बताया कितना डिस्टेंस पे, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर बीम का वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर पे लेंगे। बीम का वेट जो है 25 किलो न्यूटन है, टोटल हमारी जो 6 है,
तो यहां से यहां तक जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। 2 मीटर यहां से यहां तक है, फिर 1 मीटर यहां होगा। तो 3 मीटर जो ये पॉइंट से 3 मीटर के आगे बीच में वेट का बीम का जो है वेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वेट ऑफ बीम। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये क्या होगा, अब देखो ये फोर्स जो है, आप सोचोगे कि ऊपर में जो है ये जो है रस्सी में टेंशन टी भी लग रहा है, तो टी को हम जो ले लिए हैं नेट 50 माइनस टी, यहाँ पे एक ही फोर्स होगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, टेंशन होगा है ना, टी। अब देखो तो यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना, थीटा एंगल बन रहा है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा। अब देखो एंगल जो है किधर की तरफ, इधर की तरफ है, तो टी cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि इधर जा रहा है। पेन को ऐसे घुमा दो, वर्टिकल जो होगा वो टी sin थीटा होगा और डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब देखो तो मुझे कितना फोर्स सब मिला के यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, सब मिला के 6 फोर्स है। अब 6 फोर्स मिला के जो है हम सब कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम वही करते हैं जो हर बार करेंगे, हर बार करते हैं। हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ एफ वाई बराबर 0, रिजल्टेंट ऑफ एम बराबर 0। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट, ये इस पॉइंट से इसका मोमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो हम अप्लाई कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट 8 पॉइंट ये बराबर 0। ठीक है, बच्चों बताए थे जिस पॉइंट से मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट से अगर फोर्स पास होता है तो उस फोर्स के द्वारा जो है वो जो मोमेंट होता है वो 0 होता है। देखो तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट पर आर ये भी इसी से पास हो रहा है, आर एच इसी पॉइंट से पास हो रहा है। एक फोर्स हो देखो टी cos थीटा जो है इससे पास हो रहा है। तो यहाँ पे 3 फोर्स के द्वारा टी cos थीटा आर एच आर ए इसके द्वारा जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। जो मोमेंट होगा वो इसके द्वारा होगा, देखो 50 माइनस टी 50 किलो न्यूटन और टी sin थीटा। 6 फोर्स है, 3 फोर्स के द्वारा मोमेंट 0, क्योंकि वो फोर्स जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से पास हो रहा है। और 3 फोर्स बच गए मेरे, ये इसके द्वारा जो है वो रिजल्टेंट मोमेंट होगा, है ना बच्चों। इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ तो फोर्स सबसे पहले इसका निकालते हैं, फोर्स 50 माइनस टी। अब देखो तो यहां से ये कितना डिस्टेंस है 2, तो 50 माइनस टी इंटू 2 ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का जो मोमेंट होगा मेरा इतना हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्लस आगे के माइनस हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे हाथ रखो, एक फोर्स नीचे जा रहा है ना, ऐसे घुमाओ, ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज हम प्लस लेते, क्या लेते हैं प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। अब अगला फोर्स जो है 25 है, वो किधर की ओर है, नीचे की तरफ है, ये भी इसे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज, ये भी हम जो लेंगे वो क्या लेंगे प्लस लेंगे। ठीक है, तो 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो तो 2 मीटर यहाँ तक, इधर 1 सब मिला 3 मीटर प्लस 25 इंटू 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों एक फोर्स और बच गया, देखो यहाँ पे टी sin थीटा, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है ना। क्या करते हैं, अंगूठा इस पॉइंट पे रखते हैं और घुमा के देखते हैं, ऐसे ऊपर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस ले लिए। फोर्स कितना है टी sin थीटा, और डिस्टेंस कितना देखो तो यहाँ से यहाँ तक है ना 6 है ना, 3 3 6, यहाँ पे 6 ले लिए बराबर 0, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर 0। ठीक है, अब देखो जो 50 इंटू 2 100 माइनस 2t प्लस 50 25 इंटू 3 75 माइनस टी का वैल्यू बच्चों हमको निकालना है यहाँ पे, साइन थीटा वैल्यू क्या है देखो तो यहाँ पे साइन थीटा पर क्या होगा, हाइट बटे हाइपोटेन्यूज 3/5, यहाँ पे हम पुट कर दिए 3/5 टी और इंटू यहाँ पर 6 है, 6 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब देखो बच्चों माइनस 2t यहाँ पे रहने दिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा 6 18 माइनस 18t बटे 5 ये इधर रहने दिए। अब देखो तो 100 प्लस 75 175 राइट साइड ले गए तो माइनस में आ जाएगा माइनस 175। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करो और माइनस 2t माइनस 18t/5 तो आ जाएगा माइनस 28t/5 बराबर 175। ये माइनस में यहाँ पे भी माइनस में कट जाएगा, तो क्या हुआ t बराबर क्या हुआ 175 इंटू 5 बटे 28। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू जो आता है वो आता है 31.25 किलो न्यूटन।
यहां से हम टी का वैल्यू निकाल लिए। टी का वैल्यू हम कौन सा कंडीशन से निकाले? रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बराबर 0, इस कंडीशन निकाले। अभी 2 कंडीशन और बचा हुआ है। अगला कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये वाला, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एलोंग वाई एक्सिस बराबर 0। देखो तो वाई की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगा है? देखो तो वाई की तरफ जो है, देखो ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। वाई की तरफ जो देखो 4 फोर्स लग रहा है। ये आर ये भी इसका डायरेक्शन नीचे माइनस वाई है, 50 माइनस टी नीचे है, 25 नीचे है, और यहाँ पे देखो तो टी साइन थीटा जो लग रहा है ऊपर लग रहा है। तो जो नेगेटिव की तरफ उसको माइनस लेंगे और जो पॉजिटिव की तरफ है उसको प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 1 मिनट माइनस आर ये भी एक मिनट बच्चों, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे ना कुछ छूट गया शायद तक। ये नीचे की तरफ है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, और माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक, माइनस आर ये भी, फिर माइनस 50 माइनस टी, ठीक है, फिर माइनस 25 नीचे है ना, माइनस 25, और फिर ये ऊपर की तरफ है टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा बराबर 0। 4 फोर्स है, 3 का नेगेटिव डायरेक्शन है, 1 का पॉजिटिव है ना। अब देखो तो बच्चों टी का वैल्यू निकल, माइनस आर ये भी रहने दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस 50 माइनस टी, टी का वैल्यू कितना है 31.25 निकाल कर रखे, मैं पुट कर दो, माइनस 25 प्लस टी का वैल्यू कितना है 31.25 यहाँ पुट कर दो, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना आएगा 3/5 पुट कर बराबर 0। ठीक है बच्चों, माइनस आर ये भी रहने दो यहाँ पे। अब देखो तो 50 में से 31 घटाओगे तो आता है 18.75, राइट साइड ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा। सेम वैसे माइनस 25 से राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस आ जाएगा। और बच्चों इसको सॉल्व करोगे पूरे को इतना तो आता है 18.75, प्लस में इधर उधर जाके माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो क्या बचेगा आर ये भी बराबर -25 किलो न्यूटन। तो हम निकाल लिए वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट ए, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट ए बराबर कितना है -25 किलो न्यूटन। अब क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8 पॉइंट ए, ठीक है। अब देखो तो हम लगाएंगे ये लो बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। देखो एक्स की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, आर ए एच है और टी कॉस थीटा है, दोनों क्या ऑपोजिट है, और कोई फोर्स है क्या नहीं। तो देखो तो आर ए एच जो है इधर प्लस की तरफ है और टी कॉस थीटा जो है इधर माइनस की तरफ है, तो माइनस टी कॉस थीटा बराबर 0। आर ए एच रहने दो, टी कॉस थीटा को ऊपर राइट साइड ले जाओ तो क्या हो, और वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू कितना है 31.25 है ना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा आधार बटे कर्न 4/5, इसको पूरा सॉल्व करोगे इसको तो आता है 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस बीम से जो है हम निकाल लिए टेंशन निकाल लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकाल लिए, वर्टिकल रिएक्शन निकाल लिए, ठीक है। यहां से 3 चीज निकाले। अब ये यहां से और कुछ बचा नहीं है। अब ये निकालना है कि यहां पे जो सपोर्ट है ना, उसके द्वारा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। एक काम करेंगे, इसका जो डायग्राम है ऊपर वाला हम अलग से बनाएंगे। देखो यहाँ पे नाउ फ्री बॉडी डायग्राम अपर सपोर्ट, अपर देखो जो यहाँ पे एक पुली है, ये मेरा रस्सी है, टेंशन। देखो बच्चों एंगल यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या बनेगा थीटा, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है थीटा दिखाए, और टेंशन यहाँ पे जो होगा इधर अवे होगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो भी अवे होगा, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शनलेस पुली है ना, तो टेंशन जो है एक रस्सी में हर जगह सेम होगा, है ना। तो क्या होता है यहाँ का जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, लेकिन इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, इधर टी कॉस थीटा और नीचे टी साइन थीटा। जो वर्टिकल है टी साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल है वो टी कॉस थीटा। अब देखो डायरेक्शन ध्यान रखना, ये इधर जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे होगा टी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल नीचे होगा टी साइन थीटा। अब देखो तो यहाँ का जो सपोर्ट है उसको दिखाना है, 2 रिएक्शन दिखाना है यहाँ पे भी हिंग सपोर्ट ही है, ठीक है। अब देखो तो ये अगर इस टाइप का होता है, ठीक है, तो एक
रिएक्शन ऊपर होता है, एक इधर की ओर होता है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे उल्टा कर दो, मतलब 180 से घुमा दो ऐसे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वर्टिकल। ये हम वर्टिकल दिखाए, देखो इधर यहाँ दिखाए वर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये दिखाए, है ना। तो यहाँ पे लिखे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8 सी यहाँ पे होगा, सी है ना, यहाँ पे सी है, और ये मेरा वर्टिकल रिएक्शन 8 सी, वर्टिकल का डायरेक्शन नीचे, हॉरिजॉन्टल का ऐसे, है ना। ये टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, और फिर ये टी, देखो कितना फोर्स से मिला के, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बच्चों इसमें से मोमेंट लगाने की हमको जरूरत नहीं है, ये वाला अप्लाई करो। रिजल्टेंट फोर्स एनो एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एक्स की तरफ कितना फोर्स है, एक ये आर ई सी एच है, और क्या है, टी कोस थीटा है, और कोई फोर्स है क्या, ये तो टी साइन थीटा नीचे है, ये टी नीचे है ना, आर सी बी ऊपर है। तो देखो तो ये आर सी एच जो है इधर की ओर है, तो माइनस नेगेटिव लेंगे, प्लस टी कोस थीटा ऊपर उधर की ओर, प्लस लेंगे यहाँ पे टी कोस थीटा, आर सी एच बराबर हो जाएगा टी कोस थीटा। टी का वैल्यू निकाल के रखें यहाँ से, देखो 31.25 इंटू कोस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 4/5। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 8 सी पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो इतना आएगा, है ना। एक कंडीशन और लगाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ले लूंगा x बराबर 0, ठीक है। तो देखो y की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, ये है, ये है, एक ये है, ठीक है। ये प्लस में है तो r प्लस y, RCB प्लस RCB, नीचे टेंशन जो है माइनस में है, माइनस टी, और फिर टी साइन थीटा नीचे है, माइनस टी साइन थीटा बराबर 0। RCB बराबर क्या हो, टी प्लस टी साइन थीटा, राइट से ले जाओगे तो टी का वैल्यू कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लो, तो टी का वैल्यू पुट कर दो 31.25, और फिर 1 साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो 3/5, है ना, लंब टेकन 1 + 3/5 कितना होगा, 8/5। यहाँ पे नीचे रहने दो 31.25 इंटू 8/5, इसको सॉल्व करो, हाँ, तो आएगा मेरा 50 किलो न्यूटन। तो वर्टिकल रिएक्शन 8 सी जो है वो आ गया कितना, 50 किलो न्यूटन, है ना। तो सब कुछ हम निकाल लिए, देखो टेंशन निकाल लिए, यहाँ का जो दो रिएक्शन है वो यहाँ ये और ये निकाल लिए, यहाँ पे जो दो रिएक्शन है ये और ये वो निकाल लिए, और फिर यहाँ पे एक काम करना, लास्ट एग्जाम में जो पूरी तरीके से सजा के यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ठीक है। बच्चों सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है जानते बच्चों, जो सपोर्ट होता है ना उसका डायरेक्शन दिखाना, सपोर्ट रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाना। सपोर्ट जब ऐसे है, एक को ध्यान रखो, सपोर्ट जब ऐसे है नीचे है तो एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, मान लो ऐसे घुमा, यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री से घुमा दिया गया ऐसे, इसको तो इसको घुमा दो 90 से, ये जो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ये वर्टिकल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल जो बनेगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाई की तरफ, और ये जो है ये किधर की ओर जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ, प्लस एक्स की तरफ, ठीक। और मान लो 270 से घुमाते हो तो क्या होगा, देखो तो ये मान लो 180 से घुमाते हो, 180 को तो फिर 270 घुमाते हो, 180 घुमाओगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये 90 यहाँ, फिर है, फिर 180 यहाँ, फिर 270 में क्या है, फिर ऐसे घुमाओगे ऐसे आ जाएगा, यही जो है हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, यही लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाता है, लेकिन नेगेटिव एक्स की तरफ। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखो, ठीक है। इन सबको को यहाँ क्वेश्चन में देखना कि कैसे दिया हुआ है, तो इसी को जो घुमाओगे तो यही कभी कभी हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, कभी कभी वर्टिकल बन जाएगा, कभी वर्टिकल बन जाएगा, कभी हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है।